एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लेकी। सो आज हम करेंगे चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें बात की गई है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसमें 106 से लेके 124 तक की प्रोविज़न है, जिसमें 106 से लेके 107 तक जो है वो बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए जो सिक्योरिटी ली जाती है वो 106 में और 107 में ली जाती है। वहीं 108 से लेके 1010 तक की जो प्रोविजंस है वो बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छा व्यवहार रखने की जो सिक्योरिटी है वो 108 से लेके 1010 तक में ली जाती है। वहीं 111 और 124 के जो प्रोविज़न है वो प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो 106 से लेके 110 तक में जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे या फिर जो भी प्रोसीडिंग चलेंगी वो किस तरीके से चलेंगी, उनका ट्रायल किस तरीके से चलेगा, वो 111 से 124 के बीच में बताया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम 106 से लेके 110 तक के प्रोविज़न डिस्कस करेंगे। उसके बाद 111 से लेके 124 के जो प्रोविजंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 106 से। तो 106 जो है वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शन के दौरान शांति बनाए रखने की जो सिक्योरिटी है वो 106 में ली जाती है। तो ये कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो सिर्फ यही सेक्शन है 106 जिसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात की गई है। जो रेस्ट सेक्शन है यानी कि 107 से लेके 110 तक के जो सेक्शन है उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है, कोर्ट की बात नहीं की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो जहाँ पर भी अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी पर्सन को कन्विक्ट करते हैं उन ऑफेंसेस के लिए जो कि इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, या फिर उनकी अबेटिंग के लिए, उन ऑफेंसेस की अबेटिंग के लिए किसी को कन्विक्ट करते हैं और उन्हें नेसेसरी लगता है कि इस पर्सन से शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ली जानी चाहिए, तो वो अपने डिस्क्रेशन में, कोर्ट अपने डिस्क्रेशन में सेंटेंस पास करने के टाइम पर ऑर्डर कर सकता है कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाए। वो चाहे वो सिक्योरिटी के साथ भी हो सकता है या फिर बिना सिक्योरिटी के भी हो सकता है, कि शांति बनाए रखने का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाए उस समय, उतने समय के लिए जितना कोर्ट को सही लगता है, पर वो समय जो है वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर रहा है उन ऑफेंसेस के लिए जो कि सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, और उनको लगता है कि इस पर्सन से हमें शांति बनाए रखने का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, तो वो उससे कितने भी समय तक के लिए, मतलब वो 3 साल तक का समय होना चाहिए, 3 साल तक समय, कितने भी समय के लिए वो उससे वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बट वो समय 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो। देखते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है कि ऑफेंसेस जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर रेफ़र किए गए हैं वो। तो क्लॉज ए बात करता है कि कोई भी ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है चैप्टर 8 आईपीसी के चैप्टर 8 के अंदर जो भी ऑफेंस पनिशेबल, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर किसी भी पर्सन को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करते हैं जो कि पनिशेबल है चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी के अंदर, तो फिर उस कन्विक्शन के दौरान वो उससे सिक्योरिटी ले सकते हैं शांति बनाए रखने के लिए। पर अदर देन वो ऑफेंसेस जो कि 153A, 153B और 154 के अंदर बताए गए हैं, उन ऑफेंसेस को छोड़कर अगर किसी भी ऑफेंसेस का कन्विक्शन करते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। जा सकती। बी कह रहा है कि वो ऑफेंसेस जो जिसमें असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स या फिर मिसचीफ से रिलेटेड कोई जो है मिसचीफ से रिलेटेड अगर कुछ वो इंक्लूड कर रहा है या फिर कंसिस्ट कर रहा है तो उन केसेस में भी सिक्योरिटी ली जा सकती है। सी बोल रहा है कि अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कोई ऑफेंस है तो फिर उसमें भी सिक्योरिटी ली जा सकती है। और ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें जो है पीस भंग हो रही हो, यानी कि शांति भंग हो रही हो, जिसमें ब्रीच ऑफ पीस हो रहा हो या फिर करने का इंटेंशन हो या हो सकता हो, तो उन केसेस में भी सिक्योरिटी ली जा सकती है कन्विक्शन के दौरान। बट अब मान लीजिए कि इस कन्विक्शन के अगेंस्ट एक अपील फाइल की जाती है और अपील के अंदर सेट असाइड कर दी जाती है। वो जो कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने जो कन्विक्शन पास की थी जिसके साथ उन्होंने सिक्योरिटी भी ली थी,
और वो कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी ली गई है उसका क्या होगा, वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया है उसका क्या होगा। तो इसके बारे में सबसेक्शन 3 बताता है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जहाँ पर भी अपील के अंदर या फिर अदरवाइज किसी भी कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाएगा तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया है वो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब शैल वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि मैंडेटरली अगर किसी भी अपील के अंदर या फिर अदरवाइज कोई भी कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वो बॉन्ड है वो वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट जो है वो भी इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर दे सकते हैं। अब आते हैं 107 के अंदर। 107 के अंदर बताया गया है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। वहाँ पर हमने कन्विक्शन की बात की 106 के अंदर, 107 के अंदर हम बात कर रहे हैं अदर केसेस की। ठीक है, जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि कोई भी पर्सन जो है वो ब्रीच ऑफ पीस करने वाला है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है या फिर कुछ ऐसा एक्ट करने वाला है, रॉन्गफुल एक्ट, जिससे पीस जो है वो ब्रीच हो जाएगी या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उनको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ओपिनियन में कि प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की जाए, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाए, सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग के, तो वो उस मैनर में जो कि यहाँ हेयर इन आफ्टर प्रोवाइड किए गए हैं। हेयर इन आफ्टर का मतलब 111 से लेकर 124 के बीच में जो मैनर प्रोवाइड की गई है उस मैनर में उस पर्सन से पूछ सकते हैं कि भाई कॉज शो करो कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्यों पास ना किया जाए विद और विदाउट श्योरिटी, शांति बनाए रखने के लिए उस पीरियड के लिए जितना पीरियड को मजिस्ट्रेट को सही लगता है, पर वो पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 106 के अंदर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड जब एग्जीक्यूट करवाया जाएगा तो वो कोर्ट के डिस्क्रेशन में कितने भी समय तक का हो सकता है, पर वो 3 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहीं हम 107 में पढ़ रहे हैं कि ये 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 107 बोल रहा है कि कब जो है इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग्स ले सकता है। तो 2 कंडीशन बताई गई है। पहला तो इसे एक उससे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन है, मतलब ये उसका जुरिस्डिक्शन वाला एरिया है और ये दूसरा एरिया है जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है, मान लीजिए कि इस जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई भी पर्सन ब्रीच ऑफ पीस करता है या पब्लिक ट्रांसक्वालिटी को डिस्टर्ब करता है तो ऑफ कोर्स फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग चला सकता है इस सेक्शन के अंदर। ये एक पहली कंडीशन है। पर मान लीजिए कि एक ए पर्सन है जो उसकी जुरिस्डिक्शन का है, मतलब इस एग्जीक्यूटिव के जुरिस्डिक्शन का है, बट ये दूसरे मजिस्ट्रेट के एरिया में जाके दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जाके पब्लिक ट्रांसक्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर ब्रीच कर रहा है, किसी पीस को ब्रीच कर रहा है, तो फिर क्या होगा। तब भी ये बोला गया है कि ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इस एरिया का वो इस सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग चला सकता है। यानी कि 2 कंडीशन है, अगर उसके ही लोकल एरिया में कोई कर रहा है पर्सन ब्रीच ऑफ पीस या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर वो कर सकता है। पर अगर उसी के ही एरिया का कोई पर्सन दूसरे एरिया में जाके अगर ये काम कर रहा है तो तब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चला सकता है इस सेक्शन में। तो इतना सा सब सेक्शन 2 में बोला गया है। तो आइए 108 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। तो डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है कि फैलाना या फिर प्रसार करना। तो जब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और सेडिशियस मैटर तो आपको पता ही है कि राजद्रोही जो भी अगर मैटर है, कोई भी जो राजद्रोह से संबंधित कोई भी मैटर्स होंगे तो उसका जो प्रसार या फिर कोई भी फैलाएगा तो उसके इससे रिलेटेड है ये है। तो जब भी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर का कोई भी पर्सन, ठीक है, जो पर्सन उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में है वो या तो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में या फिर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर, ठीक है, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई इनमें से कोई भी अगर वो कर रहा है, जैसे कि अगर वो ओरली या फिर राइटिंग में या फिर किसी और तरीके से इंटेंशनली डिसेमिनेट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है या फिर अबेट कर रहा है डिसेमिनेशन में,
किसी भी मैटर को जो कि जिसका पब्लिकेशन पनिशेबल किया गया है 124A के अंदर, 153A के अंदर, 153B के अंदर या 295A के अंदर ऑफ IPC, या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि कंसर्निंग जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट, यानी कि जो जज ऐसा कोई मैटर है जो कि उस जज से रिलेटिंग है, जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम कोई एक्ट कर रहा है और उससे कंसर्न में है, और वो क्या इंटिमिडेशन या फिर उस जो जज है उससे उसका डिफेमेशन जो है वो अमाउंट करेगा IPC के अंदर, या फिर वो या तो बना रहा है, मेक कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, कीप कर रहा है, सेल कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कन्वे सेल्स लेट फॉर हायर, मतलब ये सब चीज़ें कर रहा है किसी भी ऑब्सीन मैटर की जो कि रेफ़र की गई है 292 के अंदर ऑफ IPC। तो फिर इन केसेस में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो है प्रोसीडिंग के, तो मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रेशन में उस मैनर में जो कि यहाँ हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड है, यानी कि 101 से 111 से लेकर 124 तक जो प्रोविजंस जो प्रोवाइड किया गया है मैनर, उस मैनर के अंदर उससे पूछ सकते हैं कि भाई कॉज जो है वो शो करो कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्यों ना पास किया जाए विद और विदाउट श्योरिटीज़ फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, मतलब गुड बिहेवियर उस समय तक के लिए जिस समय तक के लिए मजिस्ट्रेट को वो सही लगता है, पर वो जो समय है वो 1 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 107 में भी हमने देखा था कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, और 108 के अंदर भी सेम बात। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 108 बोल रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इस सेक्शन में नहीं चलाई जाएगी किसी भी एडिटर, प्रोप्राइटर या फिर प्रिंटर के खिलाफ जो कि, या फिर पब्लिशर के खिलाफ जो कि किसी पब्लिकेशन में है जो कि रजिस्टर्ड है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंदर, या फिर किसी भी एडिटेड, प्रिंटेड या फिर पब्लिश्ड जो भी कोई मैटर है जो कि एडिट हो चुका है, प्रिंटेड हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, उन रूल्स के कन्फॉर्मिटी में जो कि ले डाउन किए गए हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स के अंदर, ठीक है। तो उनमें प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी इन लोगों के खिलाफ या फिर इन मैटर्स के अगेंस्ट जब तक स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी या फिर ऑर्डर नहीं ले लिया जाता, या फिर ऐसे किसी ऑफिसर का ऑर्डर नहीं ले लिया जाता जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में एम्पावर कर रखा है, तो तब तक उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी इस सेक्शन के अंदर। 109 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड पर्सनस के अगर गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी लेनी है तो वो 109 के अंदर लेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई पर्सन जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और ये रीज़न टू बिलीव है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना है, ठीक है, कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट वही जो मैनर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, हियर एंड आफ्टर जो प्रोवाइड की गई है, उस मैनर के अंदर उस पर्सन को रिक्वायर कर सकता है कि भाई कॉज शो करो कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्यों ना पास किया जाए विद और विदाउट श्योरिटी, गुड बिहेवियर रखने के लिए उस समय तक के लिए जितना मजिस्ट्रेट को सही लगता है, पर वो 1 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेम यही हमने 107, 108 के अंदर पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा रहा है तो वो उतने 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए। वही बात 109 के अंदर की गई है कि अगर मजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाता है गुड बिहेवियर के लिए तो वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 110 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, ठीक है। 108 के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी सेडिशियस मैटर को डिसैमिनेट करता है तो उससे जो सिक्योरिटी है गुड बिहेवियर की वो 108 के अंदर ली जा सकती है। अगर कोई पर्सन है जिस सस्पेक्टेड पर्सन है कि हाँ ये कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उससे सिक्योरिटी जो है गुड बिहेवियर की वो 109 के अंदर ली जा सकती है। और 110 के अंदर अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो फिर उससे जो है गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी 110 के अंदर ली जा सकती है। तो ये कह रहा है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई भी पर्सन एक हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थेफ्ट है या फॉर्जर है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में
उसको हैबिट है, मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने की हैबिट है, और वो उसको पता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, यानी कि चुराई गई प्रॉपर्टी है, वो उसको पता है। या फिर उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा पर्सन है जो हैबिचुअली प्रोटेक्ट करता है या फिर हार्बर करता है चोरों को, या फिर मदद करता है, या फिर डिस्पोजल में मदद करता है। या फिर डी कह रहा है कि कोई हैबिचुअली कमिट करता है, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट, या फिर अबेट करता है उस किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, मिसचीफ, चीटिंग वगैरह जैसे ऑफेंसेस में, या फिर उन ऑफेंसेस में जो कि चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल हैं। या फिर 489A, 489B, 489C या 489D के अंदर कोई भी ऑफेंस वो कमिट करने की हैबिचुअल है, या फिर अटेम्प्ट करता है, हैबिचुअली अटेम्प्ट करता है इन ऑफेंसेस को करने के, या फिर अबेट करता है, दूसरों की मदद करता है हैबिचुअली। या फिर ई बोल रहा है कि वो हैबिचुअल कमिट करता है या अटेम्प्ट टू कमिट करता है या फिर अबेट करता है ऐसे कोई ऑफेंसेस जिसमें ब्रीच ऑफ पीस इन्वॉल्व है, यानी कि वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिससे शांति जो है वो भंग हो जाती है। तो या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि वो पर्सन जो है वो हैबिचुअली कमिट करता है या फिर अटेम्प्ट टू कमिट करता है या फिर अबेट करता है उन एक्ट्स में, मतलब फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए एक एक्ट में या फिर एक से ज़्यादा एक्ट में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है, अगर उनको कमिट करता है या फिर अटेम्प्ट टू कमिट करता है या फिर अबेट करता है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। या फिर सेकंड बोल रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि अदर लॉ के अंदर पनिशेबल है, जो प्रोहिबिट कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटरिंग या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और करप्शन को प्रोहिबिट कर रहा है। या फिर वो जो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर ऐसा कोई पर्सन है जो कि इतना डेस्परेट है और इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर उससे सिक्योरिटी नहीं ली गई, उसको बिना सिक्योरिटी के रखा गया, तो वो कम्युनिटी के लिए इतना बहुत ज़्यादा हैजार्डियस, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है अपने डिस्क्रेशन में यहाँ पर जो मैनर प्रोवाइड की गई है, हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड जो मैनर है उसमें वो उससे रिक्वायर कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट शो करो कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्यों ना पास किया जाए विथ श्योरिटी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 106 से लेके 109 तक हमने पढ़ा कि कोर्ट जो है जब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देगा तब वो विद और विदाउट श्योरिटी दोनों चीज़ में, दोनों मतलब उसके डिस्क्रेशन पे है कि जो चाहे तो विद श्योरिटी भी दे सकता है, विदाउट श्योरिटीज़ भी दे सकता है। बट सेक्शन 110 के अंदर कोई भी ऐसा डिस्क्रेशन नहीं है। अगर वो बॉन्ड ऑर्डर देते हैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का तो वो विद श्योरिटीज़ ही होगा। ठीक है, फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर उतने समय के लिए जितना मजिस्ट्रेट को सही लगता है, पर वो जो टाइम है वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 106 के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अगर सिक्योरिटी ली जा रही है तो वो उस जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है तो वो उतने समय के लिए होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा समय के लिए मतलब वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। और 110 के अंदर भी सेम है कि अगर कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा रहा है मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंदर तो वो भी 3 साल से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो 110 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 111 से लेके 124 तक हम दूसरी वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।